हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने वाला है जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इक्वेशन को एक और बार लिख दूंगा। तो इक्वेशन है, देखो, y इंटू लॉग वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो देखो यहाँ पे dx और dy दोनों अलग अलग फॉर्म में है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, dx के फॉर्म को एक तरफ लिखूंगा और dy के टर्म को दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा। तो देखो, dx के टर्म को अगर मैं एक तरफ लिखूंगा तो देखो आ जाएगा y log y इंटू dx और इक्वल टू, देखो dy के टर्म को अगर इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस देखो माइनस हो जाएगा। तो मैं इस चीज को छोटी सी डिफाइन करके लिखता हूँ कि मैं log y माइनस एक्स इंटू डी। तो इसके वजह से क्या होगा, देखो अंदर से जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ऊपर के हिस्से में डी एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन वाई लॉग वाई और नीचे के हिस्से में डी वाई का जो मल्टीप्लीकेशन लॉग वाई माइनस एक। ध्यान से देखो, log y माइनस एक टर्म जो सबसे बड़ा टर्म है वो नीचे है, इसीलिए मैं यहाँ पे dx बाई डी वाई कैलकुलेट करूंगा। तो dx बाई डी वाई अगर मैं चेंज कर दूंगा तो देखो नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा log y माइनस एक्स बाई वाई log y। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा। तो देखो इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो dx बाई डी वाई इक्वल टू log y एलिमिनेट हो जाएगा सबसे पहले टर्म से, तो वन बाई वाई और माइनस एक्स बाई वाई log y। और नेक्स्ट स्टेप में मैं x बाई वाई लॉग वाई को dx बाई डी वाई के साथ लिख लूंगा। तो dx बाई डी वाई प्लस, क्योंकि माइनस साइन इक्वल साइन के दूसरी तरफ आ रहा है तो इसीलिए प्लस साइन, तो x बाई वाई लॉग वाई इक्वल टू वन बाई वाई। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो पहले डिफरेंशिएशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो ट्रिक है कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन। कि लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ दो इंटीग्रेशन करने से ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा। तो लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है वो मैं लिख लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये रहा लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि मेरे पास dx बाई डी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को लिखूंगा dx बाई डी वाई के टर्म में। तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो ये रहा मेरे पास लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो मैं इसे दो नंबर इक्वेशन दे दूंगा और इसे एक नंबर इक्वेशन दे दूंगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पी और क्यू का वैल्यू चाहिए। तो पी का वैल्यू देखो मुझे एक नंबर इक्वेशन से मिल जाएगा। एक तो अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, वन बाई वाई इंटू लॉग वाई, और सिमिलरली क्यू का टर्म देखो मुझे मिल जाएगा क्यू इक्वल टू वन बाई वाई। तो मेरे पास क्यू पी और क्यू का वैल्यू पता है मुझे। तो अब मैं यहाँ पे लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल इस्तेमाल करने वाला हूँ। उस रूल का सबसे पहला हिस्सा है कि मुझे कैलकुलेट करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं इसे आई एफ के जरिए भी लिख सकता हूँ, सिंपल फॉर्म आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर पी डी वाई। तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी वाई को कैलकुलेट करना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन पी डी वाई इक्वल टू पी का वैल्यू देखो मुझे पता है, तो डी वाई बाई वाई इंटू लॉग वाई। तो अब मुझे इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले छोटी सी चीज नोट करो कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो log y को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई। तो इसी इंटीग्रेशन को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई लॉग वाई। तो देखो नीचे का डिफरेंशिएशन log y का बिल्कुल ऊपर है, तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा जो हम सभी जानते हैं log ऑफ log y।
तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आई एफ इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी वाई के वैल्यू पुट कर दूंगा। सो ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग वाई। तो देखो ई टू द पावर लॉग का टर्म है, तो हम सभी जानते हैं ई टू द पावर लॉग एम इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ एम को। तो सिमिलर फॉर्म मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल करूंगा। तो इस चीज को देखो मैं लिख सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ लॉग वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मुझे मिल चुका है सिर्फ और सिर्फ लॉग वाई। लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा रूल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सेकेंड इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई और प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के वैल्यू पुट कर दूंगा। सो एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू को वैल्यू देखो हम सबने लिखा था सबसे पहले हिस्से में 1/y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर log y इंटू डी वाई और प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो मुझे अब इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना है। तो सेपरेटली मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा। तो मैं लिख लूंगा इंटीग्रेशन log y बाय y इंटू डी वाई। तो देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं पकड़ लूंगा log y इक्वल टू जेड। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करूंगा dy के जरिए तो 1/y dy इक्वल टू dz। तो अब इसी इंटीग्रेशन के अंदर इसे पुट कर दूंगा। तो देखो आ जाएगा इंटीग्रेशन log y के बदले z और 1/y dy के बदले सिर्फ और सिर्फ dz। तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2। अब मैं यहाँ पे z के वैल्यू log y पुट कर दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो आ जाएगा हाफ इंटू log y। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रेशन का भी सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो x log y इक्वल टू हाफ log y प्लस सी। सो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।